सर्दी थम चुकी है, मौसम खुशगवार है, तो सैर सपाटे से भला किसे परहेज हो सकता है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में लगा हुआ है एक शानदार मेला, जहां आपको जायके का शानदार अनुभव मिलेगा, तो साथ ही जहां सारे देश की कला की झांकी भी आपको देखने को मिलेगी। तो अब आपको लेकर चलते हैं कला के इस खास मेले में। आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जहां इन दिनों आदि महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। रविवार यानी 18 फरवरी को इस मेले का आखिरी दिन होगा। अगर आप अभी तक इस मेले में नहीं गए हैं तो इस वीकेंड आप प्लान बना सकते हैं, क्योंकि आदि महोत्सव में आपको भारत के अलग अलग राज्यों की जनजातीय संस्कृति के रंग, कला और स्वादिष्ट खाने का स्वाद मिलेगा। इस मेले में लद्दाख के लजीज खाने का स्वाद है तो बंगाल की मिठास यानी सौंदेश भी है। साथ ही कश्मीर के मशहूर कहवा के अलावा काफी कुछ है, और इन सभी का स्वाद चखने के लिए दिल्ली वासियों के पास सुनहरा मौका है। और साथ ही साथ देश के जनजातीय कलाकारों के हुनर की झांकी भी आपको दिखाएंगे। क्या खास है इस मेले में, ये सब आपको दिखाएंगे। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। राज्यों की शिल्प कला, संस्कृति के रंग और पकवानों की खुशबू सब बस एक जगह। ये अलग अलग रंग दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वहां इन दिनों आदि महोत्सव की धूम मची हुई है। ये वो मंच है जहां दुनिया को देश की जनजातीय विरासत और उसकी ताकत से रूबरू होने का मौका मिलता है। कहा जाता है कि अगर आप अपनी संस्कृति, अपनी रूट्स के साथ जुड़े हैं तो तरक्की करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और उसी की एक पहचान, उसी की एक मिसाल जहां आपको मैं ले आई हूं इस वक्त, आदि महोत्सव। आदि महोत्सव चल रहा है दिल्ली में, जहां पर आप भारत के ट्राइब्स, लोकल जो लोग हैं उन कारीगरों से मिल सकते हैं, यहाँ के लोकल स्वादिष्ट पकवानों को चख सकते हैं। और देखिए यही खासियत है हमारे देश की कि हमारा देश इतना समृद्ध है, अलग अलग तरह के लोग हैं, भाषाएं हैं, खान पान है, सब कुछ है, और इसीलिए आज दुनिया भारत को सलाम करती है। इस मेले में लद्दाख के लजीज खाने का स्वाद है तो बंगाल की मिठास यानी संदेश भी है। साथ ही कश्मीर के मशहूर कहवा के अलावा काफी कुछ है। अलग अलग तरह के स्टॉल्स हैं। आपने देखा होगा हर रीजन का अपना अपना फूड होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्राइबल फूड स्पेशली मिलेगा। तो एक एक करके अगर मैं दिखाऊं, ओडिशा, जम्मू कश्मीर में आपको कहवा मिल जाएगा, आपको जम्मू कश्मीर में रिश्ता मिल जाएगा, कबाब मिल जाएंगे। इसके अलावा नागालैंड, जिसका अपना एक कल्चर है, वहाँ का अपना फूड है। मतलब खाने पीने के शौकीनों के लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। ये है चिकन विद बैम्बू सूप एंड ट्राइब्स। जो सामान जो भी हो वहाँ अपना गांव से लेके आता हूँ। और है ये अनिशी के साथ पोर्क बना हुआ है। दिस अ वेरी टिपिकल ऑथेंटिक नागा डिश है। मैं यहाँ लेके आई हूँ झारखंड से, आजिया मेम्बा का क्यूजीन है ये। और ये लाल भात है जो ढेकी का कुटा हुआ है, अनपॉलिश्ड राइस है। उसके साथ ये जो सूखा साग देख रहे हैं, चकोर साग का झोर लेके आई हूँ। इसका न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज है कि इसमें बहुत सारा आयरन है, कैल्शियम है, तो हमारे हेल्थ के लिए वो बहुत ही बेनिफिट है। इतना ही नहीं, यहाँ मोटे अनाज के अलावा सैर सपाटे का भी पूरा इंतजाम है। यहाँ पर सही मायने में अगर आप हमारे कल्चर से और हमारे फूड से रूबरू होना चाहते हैं, उस फूड की साइंस को समझना चाहते हैं, कितना जो ऑथेंटिक जड़ी बूटियां हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में जानना समझना चाहते हैं, और इसीलिए सरकार बार बार फोकस करती है कि ये हमको वापस मिलेट्स पर जाना चाहिए। खाने और घूमने के बाद अगर थकान महसूस हो तो लोक संगीत का जादू आपकी थकान को दूर कर देगा। तो अगर आप भी भारत को समझना चाहते हैं, अपने देश की जनजातीय विरासत को देखना चाहते हैं, तो चले आइए आदि महोत्सव में। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और दिल्ली में एक ही जगह पर अगर अलग अलग राज्यों के फूड स्टॉल मिल जाएं तो क्या कहना। खाने पीने के शौकीन का तो दिन बन जाए। हमारी संवाददाता नवजोत रंधावा ने आदि महोत्सव में लगाए गए अलग अलग राज्यों के फूड स्टॉल्स का जायजा लिया और उनका जायका भी चखा।
आपकी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है, जिसमें कैल्शियम, जिंक, विटामिन, मिनरल्स, हर तरह का खाना आपको झारखंड के स्टॉल पे मिल जाएगा। इसके अलावा तेलंगाना में जब आप आएंगे, यहाँ पर आपको ऑथेंटिक बिरयानी मिल जाएगी। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ऑथेंटिक फूड आपको यहाँ का मिलेगा। गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहाँ पर अलग अलग तरह के जो कि बिल्कुल यहीं पर तैयार किए जा रहे हैं। और स्पेशली अगर मैं कहूँ तो मसाले ये लोग अपने यहाँ से ही लेकर आए हैं जो इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर। अब इसके अलावा एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एक बार फिर से मैं आपको झारखंड वाले स्टॉल पर लिए चलती हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम जब हम आए थे हमने खाया था लाल चींटी की चटनी, वो तो नहीं मिली है, सॉरी। लेकिन झारखंड का एक और स्टॉल है, आपके पास क्या है? हमारे पास रोटी है, सत्तू भरी रोटी है, सब्जी है, मिक्स वेज सब्जी, ये मिक्स वेज सब्जी है, इसमें आलू है, गोभी है, मटर है। और इसके मसाले जो यूज हुए वो कहाँ से यूज? वो हमारे झारखंड के हैं जी। कहाँ से लेकर आइए? थोड़ा सा और आगे चलते हैं, महाराष्ट्र का कुजीन मिल जाएगा। अब आपको नागालैंड कुजीन में लेकर चलते हैं। आप लोग क्या क्या लेकर आए? सबसे फेमस वहाँ का क्या है? We have black sticky rice. Yeah, this is our today's special. Yeah. इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है, बता पाएंगे? Actually, it's very good for health. It's good in digestion as well. And then, like, it tastes better also. It has good high in protein, and then it has a good flavor as well. और इसको खाते किसके साथ है? We can eat with the chicken chili as well, or back home we eat with the chutney as well. Like किस तरह की चटनी आप? this is we have Naga special tamarillo chutney, and we also have garden egg chutney. This is like it's a family of eggplant. It's very tasty actually. Spicy. प्लांट सीधे तौर पर आपको बताऊं तो वो जैसे हम बिहार में चोखा खाते हैं, कुछ उस तरह का उसको चटपटा तरीके से बनाया गया है। हम और आप सब लोग मोमोज खाते हैं, और हम मोमोज नॉर्मली जब दिल्ली में खाते हैं वो एक्चुअली मैदे से बने होते हैं, और अक्सर कहा जाता है कि आप नहीं खाइए क्योंकि आपके स्टमक के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ऑथेंटिक आपको आज मैं मोटे अनाज के मिलेट्स के मोमो भी दिखाती हूँ। और मिलेट्स मोमो में एक्चुअली तो एक ट्रेडिशनल फूड है वो सिक्किम का। लेकिन वहाँ पर मोमोज मिलेट से बनते हैं या फिर चावल के आटे से? और दूसरा वो सिक्किम में वो नॉर्मली लोग वो मैदा के बनते हैं और सूजी आटा के भी बनते हैं। फिर भी जो हमारे एक मेला लगता है अपना अपना ट्रेडिशनल के लिए, वो अपना ट्रेडिशनल चीजें यूज करता है। और मिलेट्स में कोई हानिकारक चीज नहीं है, इसमें हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जाहिर सी बात है कि अगर आप आदि महोत्सव में आ रहे हैं तो आप अगर हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर से रूबरू होना चाहेंगे तो फिर हम टेस्ट से क्यों वंचित रहें। आपको मध्य प्रदेश, असम, मणिपुर, हिमाचल आपको लिए चलती हूँ। बहुत अच्छी चीज है जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखी। बहुत बार हिमाचल गई हूँ लेकिन मैं पहले कभी देख नहीं पाई। मैडम क्या लेकर आई हैं आप, दिखाइए। मैडम हमारे यहाँ पे सिड्डू है। आप बताइए बनता कैसे है? मैडम ये हिमाचली सिड्डू है। ये एप्रिकॉट की जो चटनी है उसके रहते हैं। एप्रिकॉट और अखरोट और पॉपी सीड से बनते हैं मैम ये। हाँ जी। और ये जो इसकी बाहर की कवरेज है ये किससे बनती है? आटे की बनती है जी। जी। और ये आटा किस तरह का? नॉर्मल गेहूं का आटा होता है? आटा रहता है इसमें। यहाँ पे आपने गेहूं का आटा बनाया या नॉर्मली ऐसे? वहीं से लेके आए, हिमाचल से लेके आए। और ये स्पेशल तरह की गेहूं? जी। तो कितना लोग पसंद कर रहे हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे बहुत पसंद कर रहे हैं मैम, यहाँ पे बहुत पसंद कर रही है सिड्डू। और सिड्डू बहुत लोगों को भा रहा है और कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा और टेस्टी। इस तरह से इसको काटा जाता है और इसमें घी लगाया जाता है। ये लोकल देसी घी अपना, इसको इसमें लगाया जाता है। और इसके साथ चटनी भी होती है और अचार भी होती है। और अपने यहाँ पे लिंगड़ी का अचार भी है और चटनी भी है। इसको इस तरह तैयार है सिड्डू। तो ये है आदि महोत्सव के रंग। भाई सीधी सी बात है, कम से कम एक बार आना तो बनता है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में चल रहे आदि महोत्सव 2024 में हमारी सहयोगी नवजोत के साथ आपने देखे जायके के रंग, और यहाँ जिस कला की नुमाइश हो रही है उसके रंग हमारी संवाददाता नीतू झा आपको दिखाने जा रही हैं। आदि महोत्सव का मकसद है आदिवासी और जनजातीय कलाकारों को बढ़ावा देना और उनके खान पान, हस्तशिल्प और हस्तकला से दुनिया को रूबरू करवाना भी इसका उद्देश्य है। हमारी संवाददाता नीतू झा ने इस कला के मेले का जायजा लिया। आदि महोत्सव यानी एक त्योहार जिसमें देश के तमाम जो आदिवासी हैं वो पहुंचे हैं अपनी कारीगरी लेकर दिखाने दुनिया को कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। तमाम स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। 300 से ज्यादा स्टॉल हैं। 1000 से ज्यादा कारीगर जो हैं वो पहुंचे हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं, हिंदी में बोल पाएंगे? मैम मैं महाराष्ट्र से हूँ। हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश सिलवासा है। मैं ये वारली पेंटिंग बनाता हूँ मैं।
मेरा नाम विनू कालू भावर है। पहले हम ऐसे कैनवास के कपड़े पे बनाते थे, अभी हम डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर वाले पेंटिंग बनाते हैं। ये सब, ये मोबाइल स्टैंड है, ये नैपकिन होल्डर है, ये पेन होल्डर है। तो ये यानी जरूरत के हिसाब से आप अपनी आर्ट और क्राफ्ट को भी उन चीजों पे बना रहे हैं जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा दिन यूज होने वाला चीज वस्तु है। अभी ये पेंसिल है, बाद में ये टी कोस्टर है, ये टी कोस्टर है ग्लास के लिए। वर्ली पेंटिंग को इन्होंने उन चीजों पर उकेर दिया जो घर में अमूमन इस्तेमाल होती है, और यही शायद ये दर्शाने के लिए काफी है कि वाकई में जो ट्राइब्स हैं उनको जरिया तो मिल रहा है कि वो दिल्ली आए, आदि महोत्सव जैसे महोत्सव का हिस्सा बने। यहाँ और भी आपको कारीगर जरूर नजर आएंगे जो कुछ ना कुछ खास लेकर पहुंचे हैं यहाँ पर दिल्ली। क्या लेकर आए हैं दादा, आप कहाँ से आए हैं? मैं उड़ीसा से आया हूँ, हमारा गांव रघुराजपुर है। हम रघुराजपुर से लेके आओ। हमारा ये ट्रेडिशनल पेंटिंग है, इसको पटचित्र पेंटिंग बोलते हैं, क्योंकि ना ये जो पटचित्र पेंटिंग होता है ये सब नेचुरल कलर से होता है। क्योंकि ना ऑर्गेनिक कलर जो बोलते हैं, नेचुरल जो फूल पौधा का कलर होता है उसी कलर है, और स्टोन का पाउडर से हम कलर बनाते हैं। इसको कलर बनाने के लिए एक प्रोसेसिंग होता है, क्योंकि ना इसको बताने के लिए थोड़ा बहुत टाइमिंग टेकिंग लगता है। क्योंकि ना ये जो हमारा काजल जो कलर आता है वो दिया जलाते, जो उसके ऊपर एक प्लेट रखते हैं, उसके ऊपर जो कार्बन आता है उसी कार्बन से ब्लैक कलर आता है। क्योंकि ना इसके छोड़ के जो हमारा टसर सिल्क के ऊपर होता है वो फैब्रिक कलर हम यूज करते हैं। ये क्या है? पाम लिप है। पाम लिप जो होता है ये हमारा आयरन पेन से, ये दिखा देता हूँ, ये हमारा आयरन पेन है। ये पाम का पत्ता होता है, पाम का पत्ता के ऊपर हम आयरन पेन से इंग्रेविंग करते हैं। जो ये जो पत्ता को लाते हैं, हल्दी नींबू और नींबू से बॉइलिंग कर देते हैं। बॉइलिंग होने के बाद उसी पत्ता के ऊपर सुई से सिलाई कर देते हैं। सिलाई होने के बाद इसके ऊपर हम पेंसिल से ड्राइंग करके ये वाला हमारा आयरन पेन होता है, उसी से हम इंग्रेविंग करते हैं। एक पेंटिंग बनने में कितना वक्त लग जाता है? ये वाला बनाने के लिए मैक्सिमम 8 की 9 दिन लगता है। हाँ, क्योंकि ना ये इंग्रेविंग होता है, इंग्रेविंग जो बहुत ज्यादा टाइमिंग टेकिंग होता है। क्योंकि ना एक दिन में एक आर्टिस्ट बनाएगा तो 2 की 3 घंटा ही बना पाएगा, क्योंकि ना उसका ये उंगली का ही प्रेशर होगा बहुत ज्यादा। देखिए, मैं आपको उस तरफ भी जरूर लेकर चलूंगी, क्योंकि एक नजरिए, एक कहते हैं कैमरे के जरिए मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगी कि ये आदि महोत्सव कैसा दिख रहा है, क्या तैयारियां हैं। हम और लोगों से भी बात करेंगे। क्या लेकर आए हैं लद्दाख से हमारे लिए? सर सारी चीज ले गए लद्दाख से, जो अच्छा मशहूर चीज लाया है। ये वहाँ का सबसे मशहूर चीज ऑयल है, ये एब्रिकॉट ऑयल के नाम से जाना जाता है। ये बिकता है यहाँ, ये लाता हूँ, सप्लाई करता हूँ। बाकी ये जो है ना सेबक थ्रोन है, आपने सुना होगा। ये इस साल जो है ना जेटेक भी मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका प्रोडक्ट भी हमने यहाँ सबमिट किया है। ये जो है ना इसी सेबक थ्रोन का जो है ना चाय बनाने का इसका इंस्टेंट करके हमने बनाया है। बाकी इसमें जो है ना ये इसको सोलो बोलता है। दूसरे साल जो है ना प्राइम मिनिस्टर ने लद्दाख में हिमालयन संजीवनी करके घोषित किया था, वही चीज है ये हमने किया। यानी आप लद्दाख से संजीवनी बूटी दिल्ली ले आए? हाँ जी हाँ। क्या लेके आई हैं सिक्किम से? सिक्किम से मैं सिक्किम से हूँ। मेरा नाम बसंती लिम्बू है और मैं अपना लिम्बू ट्रेडिशनल शॉल है और फुल शॉल भी है, हाफ शॉल है, साड़ी है और जेंट्स के लिए मफलर भी है, लेपचा थोकरो भी लेके आए हैं। अच्छा, ये बताइए, ये मफलर जो आप लाई हैं जेंट्स के लिए, ये बनता कैसे है? कौन से सिल्क से बनता है, कौन से फैब्रिक से बनता है? ये सब कॉटन में है, प्योर कॉटन में है। सिल्क में बस साड़ी बनता है। सिल्क में साड़ी बनता है। हाँ। एक ये मफलर बनने में कितना वक्त लग जाता है? ये मैक्सिमम 2 दिन जैसा लगता है। जब आदि महोत्सव की शुरुआत हुई है तो आपके मन में कई सवाल भी होंगे कि आखिर यहाँ पहुँचना कैसा है, एंट्री शुल्क कितनी होगी, क्या आने के कोई चार्जेस भी लगने वाले हैं? तो देखिए, आदि महोत्सव अगर आप आना चाहते हैं तो बेहद आसान है। आप केंद्रीय सचिवालय उतरिए और आदि महोत्सव आ जाइए। एंट्री की कोई भी फीस नहीं है। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आकर उन्हें भी ट्राइब्स के बारे में बता सकते हैं और खुद भी ट्राइब्स के बारे में समझ सकते हैं। आदि महोत्सव में जनजातीय कला के ढेर सारे रंग बिखरे पड़े हैं। हमारी संवाददाता नीतू झा ने कुछ और स्टॉल्स पर जाकर इसका जायजा लिया, आप भी देखिए। अब एक ऐसी जगह आई हूँ जहाँ आपको पूरे ट्राइब्स की झलक देखने को मिलेगी, जितने भी ट्राइब्स हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं ट्राइब्स की तो हम बात करते हैं जंगल की। तो यहाँ पर आपको खूबसूरती भी नजर आएगी। डेकोरेशन भी उस लिहाज से की गई है कि मानिए आप आदि महोत्सव आए तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वाकई में किसी ट्राइब पहुंच चुके हैं। इस तरह की
ये सीख होती है जिससे ये बॉक्सेस बनाए जाते हैं। सारा हाथ का किया हुआ काम है, बेहद खूबसूरत। और ये तमाम चीजें जो है देखिए, बांस का इसको आप कब कह सकते हैं, बहुत अच्छा होता है ये सेहत के लिहाज से भी और खूबसूरती के लिहाज से भी। और तमाम जो ये प्रोडक्ट है सब बांस से बनी हुई है। यहाँ पर आपको ब्रास से बनी हुई चीजें भी नजर आएगी। है कहाँ का ये, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ढोकरा का है ये, मध्य प्रदेश से है। और ये सब जो है मेटल कास्टिंग से बना हुआ है, बेहद खूबसूरत। हर ट्राइब कुछ ना कुछ खास लेकर यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और खास बात यह है कि जितनी भी ट्राइबल चीजें हैं, ना सिर्फ ये अट्रैक्टिव है बल्कि ये दिखाने के लिए काफी है कि भारत को क्यों विविधताओं का देश कहा जाता है। क्यों यहाँ पर आपको हर 10 किलोमीटर के बाद, कहते हैं ना कुछ किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, लहजा बदल जाता है, लेकिन देश की जो एकता है वो बनी रहती है। यहाँ पर आपको पीछे कोटपट हैंडलूम है, उड़ीसा से आए हैं ये लोग। इनकी खास बात यह है कि 2005 में ही इनके हैंडलूम को जीआई टैग मिल गया था। और खास तौर पर ऑर्गेनिक जो कलर होते हैं, जो सब्जियों से निकाले जाते हैं, वो निकाल कर ये हैंडलूम किया जाता है। आप हैंडलूम होते हुए लाइव देख रहे हैं और इसका जो प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है वो ये देखिए, ये इस तरह से बनकर तैयार होता है। और प्रोसेस कितना लंबा होता है वो आपको नजर आ रहा होगा। तो तमाम जो चीजें आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो बनता कैसे है ये जरा देखिए। यहाँ पर आपको सीक से बनी हुई टोपियां नजर आ जाएंगी जिसकी मैं बात कर रही थी। और जब हम आदिवासियों की बात करते हैं, हम जब बात ट्राइब्स की करते हैं, तो कुछ चीजें उनकी पहचान होती हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी चीजें जो ना सिर्फ अट्रैक्टिव है बल्कि ये भी दिखाती है कि हमारे ट्राइब्स क्या कुछ कहते हैं। कैसी हैं आप, कहाँ से आई हैं? हमें उड़ीसा से। उड़ीसा से आई हैं आप। कैसे बना रही है आप, ये क्या बना रही है हाथों से? ये धान का मूर्ति बनाए। धान से बनाई? हाँ, धान से बनाए। अरे वाह, कैसे बनता है? क्योंकि धान, देखिए मैं खुद बिहार से हूँ, हमारे यहाँ धान बहुत होता है। तो धान को हमने चावल बना के जरूर खाया है और पोहा भी बना लिया है, लेकिन आप मूर्तियाँ कैसे बना रही है? एक बम्बू का दुई है, दुई में धागा है, धागा ने धान है, और मूर्ति है ना वो है। जगन्नाथ भगवान बनाए हैं। और मैं ये देख रही हूँ आपने लक्ष्मी आए, गणेश जी आए, और कृष्णा आए, कान का रिंग आए, सब चीज बनाए। सब कुछ बहुत सुंदर भी है। ये बताइए दीदी, इनको बनने में दिन कितना लगता है? क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत मेहनत का काम है और बहुत बारीक काम है। ये एक दिन में ये बनले, सेला आटा बनले, ये जगन्नाथ हुआ है। हाँ, 10 पीस ले एक गणेश जी आए, 10 पीस ले एक गणेश जी आए, 12 पीस ले एक जगन्नाथ है। यहाँ पर मैंने आपको ये खूबसूरत हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट दिखाए हैं। ये आदि महोत्सव बहुत कुछ कहता है। 300 से ज्यादा स्टॉल, 1000 से ज्यादा हुनरमंद जो अपनी कलाकारी लेकर यहाँ पहुंचे हैं, ये दिखाने और दर्शाने की आदिवासी समाज जो है वो अब आगे बढ़ रहा है। और लगातार पीएम जिस तरह से उन्हें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्हें एक मंच दे रहा है, एक जरिया दे रहा है कि वो दुनिया को अपनी कलाकारी दिखा सके। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ नीतू झा, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। और फिलहाल के लिए जीएनटी स्पेशल में बस इतना ही, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए और बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।